कि इस समय जो दुर्गति में है उन सब का जो भी बड़े बड़े होकर गए हैं स्टैंप बनाते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं सबका सदगति दाता तो एक है। अगर अब इस समय कलयुग का अंत आकर हुआ है, तमो प्रधान कलयुग है, पाप की दुनिया है, इस समय अगर बाप ना आए तो जैसे कि ये नरक में गोता खाए रहे हैं, और अब नरक में खाते ही रहेंगे। अभी तो जिन जिन की जयंती मनाते हैं वो सारे के सारे नरक में गोते खाए रहे हैं। एक भी बाहर नहीं है। सब जो भी हो सारी दुनिया के, और सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं कि मनुष्य आत्मा ही उनके बच्चे हैं। हाँ ये है कि मनुष्य तन जो है वो मन वाला है, मनन चिंतन मंथन कर सकता है, और प्राणी उतना मनन चिंतन मंथन तो नहीं कर सकते क्योंकि जड़त्व बुद्धि वाले होते हैं। तो कोई मनुष्य में ही आवेंगे ना। तो जब किसी मनुष्य में आते हैं, ज्ञान देते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं? थोक देते हैं कि रिटेल देते हैं? थोक माल देते हैं। उस थोक माल को फिर वो जिसमें आते हैं वो मनन चिंतन मंथन करके विस्तार कर देता है। विस्तार करेंगे तो सबको समझ में आएगा, नहीं तो सार की बात सबको समझ में तो आती नहीं। तो जब विस्तार हो जाता है तो जैसे इस दुनिया के वृक्ष का विस्तार होता है, तो जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी वृक्ष में, चाहे थोड़ा पार्ट बजाने वाली हैं, चाहे 84 पूरे जन्मों का चक्कर लगाने वाली हैं, सब समझ जाती है। तो सबकी सदगति दाता है। सदगति का मतलब क्या है? दुर्गति का मतलब क्या है? पहले तो आत्मा की सदगति होगी ना। आत्मा की दुर्गति हुई पड़ी है तो रौरव नरक में पड़े। आत्मा की सदगति होती है तो आत्मा सत्य धाम की ओर झुकेगी, सत्य धाम को याद करेगी, सत्य धाम की ओर दौड़ लगाएगी कि नरक में गोते खाएगी, है सत्य धाम में जाएगी ना। तो जिनको बुद्धि है नहीं है, जिनको मन है नहीं है, सबकी ही आकर सदगति करते हैं। क्योंकि है तो सब चैतन्य आत्मा है ना। चैतन्य किसको कहा जाता है? जो बोलता है चालता है उसको चैतन्य कहा जाता है। कोई आवाज नहीं करता, चलन फिरन हलन चलन नहीं करता तो पत्थर हुआ, एक जगह पड़ा रहेगा। तो सबकी सदगति करते हैं। अगर वो सदगति सबकी न करे तो कुछ भी नहीं। तो जो सबकी सदगति करते हैं उनकी तो याद होनी चाहिए। और याद कौन करेंगे? पहले तो याद वो ही करेंगे जिनको मन बुद्धि प्रबल है। मन से ही तो याद करना होता है। तो याद होनी चाहिए।
और याद करने के लिए फिर कोई फोटो होना चाहिए। तो स्टैंप बनाएंगे तो सारी दुनिया में वो स्टैंप कम से कम जिस देश में बनाएंगे उस देश में तो फैलेगा ना। तो समझा ना, किसका स्टैंप बनाना चाहिए। तो उनकी तो कोई याद भी नहीं करता है। स्टैंप बनाना तो दूर, क्योंकि पहचान ही नहीं है, जानते ही नहीं है। बहुत पुरानी बात हो गई ना, कितनी पुरानी बात हो गई है। वो तो आकर के हेवनली गॉडफादर हेवन बनाते हैं ना, तो हेवन को तो बहुत पुराना टाइम हो गया। आधा टाइम होता है स्वर्ग इस दुनिया में जो भगवान बनाते हैं सदगति करके, और आधा टाइम होता है नरक इस दुनिया में। जैसे रात दिन होते हैं ना, आधा आधा होते हैं, आधा टाइम दिन आधा टाइम रात। तो जब रात होती है तो अंधेरा छा जाता है। काहे का अंधेरा? अज्ञान का अंधेरा। क्या अज्ञान? सब बाप को भूलने लगते हैं। कोई को याद नहीं रहती कि बाप क्या है। तो अभी स्टाम्प बनाएंगे ऊंचते ऊंच शिव बाबा का, तो सब याद करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। फिर भी भक्ति मार्ग में जो लिंग बनाते हैं तो यादगार है ना, और सबसे जास्ती यादगार है उनकी उन मंदिरों में। तो वो ऊंचे की ऊंची आत्मा ठहरी ना है, जिनका यादगार बनाते हैं।